जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे एवं बिंदास होंगे। मेरे दोस्त, मैं हूं आपके सामने दिवेश कुमार सिंह और आपने देखना स्टार्ट कर दिया है स्मार्ट स्टडी पॉइंट। साथियों, अगर आपका भी सपना है एयरफोर्स में जाने का, एयरफोर्स की उस नीली वर्दी को पाने का, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होने वाला है। वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देखिएगा। आपको एयरफोर्स से संबंधित सारी जानकारी दी जाएगी। उसकी एयरफोर्स में जाने का क्या क्वालिफिकेशन है, क्या उसकी योग्यता चाहिए, क्या सिलेबस है और क्या एज रहती है, एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, वो सारी की सारी चीजें आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहे मेरे दोस्त। जैसा कि आपको पता है कि एयरफोर्स में दो ग्रुप होते हैं, एक तो एक्स और एक वाई। एक्स को हम लोग टेक्निकल ब्रांच से भी जानते हैं और वाई ग्रुप को हम नॉन टेक्निकल ब्रांच से भी जानते हैं। तो सर, अगर आप एक्स में जाते हैं तो फिर आपको जो है टेक्निकल वर्क दिया जाएगा, और वाई में जाते हैं तो आपको जनरल ड्यूटी से संबंधित काम दिया जाता है। ठीक है। अब एक्स, सबसे पहले हम क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। अगर आप ट्वेल्थ पास आउट हो चुके हैं, ट्वेल्थ पास आउट दोनों किसी भी ग्रुप में जाओ, अगर एयरफोर्स में जा रहे हो तो आपको ट्वेल्थ करना ही करना है। ट्वेल्थ अगर आप पास हो तभी आप जा सकते हैं। ठीक है। और अगर आप साइंस स्ट्रीम से है, बोले तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, फिजिक्स और मैथमेटिक्स तो अनिवार्य है। अगर है तो आप एक्स ग्रुप के लिए एलिजिबल है। और अगर वाई अदर देन साइंस, साइंस से भी, साइंस से है तब भी आप वाई में जा सकते हैं, आर्ट्स से है तभी जा सकते हैं, या फिर किसी और स्ट्रीम से है फिर भी आप वाई ग्रुप में जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि हमें कितना परसेंटेज चाहिए। तो सर, अगर एक्स ग्रुप में जा रहे हैं या फिर वाई ग्रुप में, आपको ओवरऑल 50% की जरूरत है। किसी में भी जा रहे हो और उसमें भी ओवरऑल 50%, और साथ ही इंग्लिश में भी 50% है। अगर इंग्लिश में आपको 50% से कम है तो फिर आप नहीं जा सकते, चाहे आपको ओवरऑल 60%, 70%, 80% ही क्यों ना हो। अगर इंग्लिश में आप 50% से नीचे हैं तो फिर आप उसके लिए एलिजिबल नहीं है, एयरफोर्स में आप नहीं जा सकते। ठीक है। तो ये होगी क्वालिफिकेशन की बात। दूसरी बात है हमारी एज क्या होनी चाहिए। मेरे दोस्त, जैसा कि पता है आपको कि डिफेंस में एयरफोर्स हो, चाहे नेवी हो, चाहे आर्मी हो, आप किसी में भी जा रहे हो तो अब अग्निवीर के थ्रू सारी भर्तियां ली जा रही है। तो आपकी एज जो है वो 17.5 से 21 वर्ष रहती है। 17.5 से 21 वर्ष रहती है, तो ये आपकी एज होगी। तो उसके बाद आता है आपका एग्जाम पैटर्न, कि हमारा क्या सिलेबस रहता है, कैसा मतलब कितने घंटों में कितने सवाल करने होते हैं, क्या उसका मतलब एग्जाम पैटर्न क्या है, उसके बारे में बताते हैं। तो ठीक है मेरे दोस्त, अगर एक्स ग्रुप से आ रहे हैं आप, तो आपको 1 घंटे में, बोले तो 60 मिनट में आपको 70 क्वेश्चन करने होते हैं एक्स ग्रुप में। जिसमें कि 70 क्वेश्चन में आपको 3 रहते हैं। एक तो आपको फिजिक्स रहते हैं, एक मैथमेटिक्स और इंग्लिश। फिजिक्स के आपको 25 क्वेश्चन रहते हैं, मैथमेटिक्स के आपके 25 क्वेश्चन रहते हैं, इंग्लिश के 20 क्वेश्चन रहते हैं। ये आपका हो गया एक्स ग्रुप का। इसमें भी अगर फिजिक्स की बात करें तो आपको 11th 12th फिजिक्स से पूछे जाते हैं। ठीक है। मैथमेटिक्स तो 11th 12th मैथमेटिक्स का पोर्शन रहता है, और इंग्लिश तो जनरल इंग्लिश भी से रहती है। ठीक है। अगर वाई ग्रुप करें तो इसमें आपके 45 मिनट में आपको 30 क्वेश्चन करने होते हैं। इस 30 क्वेश्चन में आपके जनरल मैथमेटिक्स होते हैं, रीजनिंग होते हैं, जीके होते हैं मेरे भाई, उसमें जनरल साइंस आ जाता है, और साथ ही कंप्यूटर के क्वेश्चन होते हैं, वो कोई खास नहीं। तो ये चीजें होती है 13 क्वेश्चन कर। और साथ ही साथ सॉरी, 45 मिनट में आपको 50 क्वेश्चन होते हैं। ये 30 क्वेश्चन आपके हो जाते हैं, ये रागा, इस रागा पोर्शन को बोलते हैं। इसे ये रागा हो गए। और ये 20 जो क्वेश्चन बचते हैं वो जनरल इंग्लिश, जो कि दोनों में कॉमन होते हैं। आप एक्स ग्रुप की जा रहे हो तब भी आपको 20 इंग्लिश करने होते हैं, और वाई ग्रुप में जा रहे हो फिर भी आपको 20 इंग्लिश के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है। तो अब मैं बता दूं कि कंपटीशन किसमें ज्यादा रहती है, पोस्ट किसमें ज्यादा रहती है। तो मेरे भाई, एक्स ग्रुप में जो होती है वो ज्यादा पोस्ट रहते हैं, और वाई ग्रुप में कम पोस्ट रहते हैं। ठीक है। लेकिन अगर मैं बताऊं कि एग्जाम लेवल किसका कैसा रहता है, पेपर लेवल, तो एक्स ग्रुप का थोड़ा लेवल ऊपर रहता है, और वाई ग्रुप का लेवल थोड़ा सा नीचे रहता है, क्योंकि इसमें जनरल सारी चीजें आती है और एडवांस आती है, जबकि एक्स ग्रुप में एडवांस आती है। ठीक है। तो अगर आप एयरफोर्स में जाना चाह रहे हैं, तो अगर आपने 11th 12th बढ़िया से पढ़ा है, थोड़ा बढ़िया से आपने उसकी तैयारी की है, तो मैं तो बता रहा हूँ कि आप एक्स ग्रुप में जाओ। एक्स ग्रुप जो है बढ़िया है, आपको टेक्निकल वर्क भी दिया जाता है। अन्यथा अगर आप साइंस छोड़कर किसी और स्ट्रीम से है फिर भी आप वाई में जा सकते हैं। ठीक है। तो मैं अगर बताऊं कि इस 70 में से आपके पिछले 2 इंटेक से जो रही है कट ऑफ, 70 में से आपको सिर्फ 22, जो पिछले 2 इंटेक की बात कर रहा हूँ, सिर्फ 22 लाने होते हैं, सिर्फ 22 पेपर पास करने के लिए। लेकिन 30 अगर आप लड़े तो आप फाइनल तक सिक्योर हो। ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये 22 जाता है। मैं बताऊं कि इसकी कट ऑफ जो जाती है वो एक बार 39.5 भी गई है, समझ रहे हो। तो मतलब मैं बताऊं कि अगर आप जा रहे हो तो कम से कम आप 70 में से 35 से 40 करो, बढ़िया से लाओ, एकदम फाइनल तक सिक्योर रहो। और वाई ग्रुप की बात कर रहा हूँ तो इसमें भी 40 लाओ, 50 में से 40 लाना। कोई ये लग रहा हो कि इसमें तो 70 में से बोल रहे हैं हमको 35 50% ही लाने के लिए, और इसमें 50 में से
40 लाने को बोल रहे हैं, तो मेरे भाई ये कुछ मतलब इसमें पेपर लेवल उतना नहीं है, 40 आराम से लोग कर लेते हैं, ठीक है। 50 में से वाई ग्रुप की बात करूं तो करने वाले 50 में से 50 क्वेश्चन करते हैं, और नॉर्मलाइजेशन के बेसिस पर 50 में से आपके जो नंबर बनते हैं वो 50 प्लस बनते हैं नंबर, ठीक है। तो ये वाई ग्रुप कोई खास रहता नहीं है, एक्स ग्रुप थोड़े से एक्स ग्रुप लेंदी सवाल आता है, ठीक है। तो कोई खास रहता नहीं है, आप कर जाओगे अगर आपने बढ़िया से 11th 12th पढ़ा है एक्स ग्रुप में, और वाई ग्रुप में जो है आप अगर उसको छोड़ दें तो वो तो कोई खास है नहीं, ठीक है। तो आपको मैं बताऊं कि अगर जाना चाहते हो एयरफोर्स में तो आपको तैयारी मेरे भाई करनी होगी। आप कम से कम अगर 3 महीने भी बढ़िया से तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्जाम को निकाले, कंपटीशन किसी भी कंपटीशन के एग्जाम को, कॉम्पिटेटिव एग्जाम को निकालना है तो उसके दो ही चीज होते हैं, एक तो पहले उसका सिलेबस खत्म करो, और दूसरा उस पर आधारित मॉक टेस्ट लगाओ, ठीक है। अगर ये दोनों आप बढ़िया से कर दे तो आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम को फोड़ डालोगे, ठीक है। इसमें भी आप पहले 3 महीने बढ़िया से, 3 से 4 महीने पहले बढ़िया से सिलेबस खत्म करो और फिर मॉक टेस्ट लगाओ, आप कर जाओगे। कोई बड़ा नहीं रहता है एयरफोर्स वगैरह, आराम से कर जाओगे, ठीक है। तो ये थी सारी एयरफोर्स की जानकारियां, ठीक है। आप अगर फिर पेपर पास कर लेते हो सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, वो होता है आपके ऑनलाइन मोड में होता है, ठीक है। वो कर लोगे, फिर आपको फिजिकल दिया जाता है, फिजिकल कर लो। फिजिकल अगर पास हो जा रहे हो तो फिर ग्रुप डिस्कशन के लिए जाता है, इंग्लिश में वो ग्रुप डिस्कशन वगैरह कुछ खास नहीं होता है, ठीक है। वो जीडी होती है, ठीक है। उसके बाद फिर आपको मेडिकल अपॉइंटमेंट दिया जाता है, मेडिकल अगर आप मेडिकल फिर फिट हो तो फिर आपको फाइनल ज्वाइनिंग पीएसएल आती है, उसके बाद फिर मेरिट लिस्ट वो हो जाती है फाइनल, तो आप ज्वाइनिंग। तो ये थी एयरफोर्स की सारी प्रक्रिया, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और इसके बाद जो है फिर मैं नेवी पर बनाऊंगा वीडियो की नेवी में आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, नेवी की क्या क्या योग्यताएं, क्या क्वालिफिकेशन होने चाहिए, उसके उससे संबंधित सारी जानकारी देंगे। तो धन्यवाद, जय हिंद।